जय हिंद मेरे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। तो आज आप सबों को मैं क्लास 10 आज मैं आप सबों को क्लास 10 का जो है 10th का है ना एक्सरसाइज 1.2 का मैं सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। मैं इसका थ्योरी जो है, इसका सारा कॉन्सेप्ट जो है, इसका थ्योरी मैं इसके है ना जस्ट पहले वाले वीडियो में करवा चुका हूँ। इसीलिए जो लोग नए होंगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना, और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा, जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज आप सबों को 1.2 का ये पहला नंबर जो है क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। ज़रा इसको देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए ज़रा देखते हैं इसको। ये कह क्या रहा है, ज़रा देखिए। यह है कि निम्नलिखित क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के है ना गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो कितना है, 140 है। देखिए इसको लिखेंगे हल पहला नंबर देके, और कितना है 140। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 140 बराबर, तो आइए थोड़ा रफ में हम काम कर लेते हैं। 140 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, मतलब कैसे इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो पहले जिस लंबी विभाजन जो प्रक्रिया होता है ना, उसी प्रकार से हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। तो पहले लगाएंगे अभाज्य संख्या से लगाना, जैसे 2, 3, 5 है ना 7, इसी से लगाना। ये नहीं कि आप 6 से भी लगा दीजिए, तब गड़बड़ हो जाए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में ना हमें लिखना है, क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। इसीलिए आप अभाज्य संख्या से ही लगाइए। चलिए आते हैं, 2 से लगेगा सबसे पहले। 2 से लगाइएगा तो कितना होगा, 70 हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर 2 से तो 35 मरतबा लग जाएगा। फिर 2 से तो नहीं लगेगा, अब लगाइए 5 से। 5 से तो कितना हुआ, 35। और लास्ट में आपको अगर लगाना हो तो फिर 7 से लगा दीजिए। जहाँ जब तक 1 पर नहीं पहुँचे तब तक आप नहीं छोड़िएगा। बाकी इस सब को आप क्या कीजिएगा, जैसे देखिए, बाकी यही सब आपका जो होगा, यही सब जो होगा आपको, यही आपका अभाज्य गुणनखंड होगा, है ना। इसको आपस में गुना कर दीजिए, 140 हो जाएगा। तो ये 2 गुना 5 गुना 7। अतः लिखेंगे, नहीं भी लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना होगा, 2 गुना 5 गुना 7। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे। नोट है ना, वीडियो को पॉज करके, मतलब वीडियो को रोक के आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं आगे। चलिए आगे क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। दूसरा नंबर है ये, है ना, कितना है 140। सॉरी 140 का तो हो ना गया, कौन सा होगा, 156 का। तो आइए पहले 156 को आराम से हम दिखाते हैं।
156, पहले 2 से लगाइए, 2 सत्ते 14, कितना बचा 1, 1 पर 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाइए, 2 तिया 6 है ना, फिर 2 नवा 18, फिर कितना से लगाइए 3 से लगाइए, 13 मरतबे लग जाएगा, और अंतोगतवा इसको 13 से लगा दीजिए, 13 एकम 13। अब देखिए सर आप 2 से पहले ही क्यों लगा देते हैं, आपको कैसे बताइए 2 से लगेगा। मेरे भाई साहब विभाज्यता नियम होता है, इकाई स्थान पर 0, इकाई स्थान पर अगर 0 रहे, 2 रहे, है ना, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे, है ना, इकाई स्थान पर, कौन सा स्थान पर, इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर, इंग्लिश में कहते हैं इसमें यूनिट डिजिट, है ना। जिस भी किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो पक्का 2 से कटेगा। जैसे इसमें भी क्या है 6 है, इसमें 8 है, तो 2 से पक्का कटा। अब यहाँ 3 से कैसे लगा दिए, 3 का विभाज्यता का नियम है कि सब संख्या को जोड़ दीजिए, जैसे 3, वैसे 3 और 9 जो है तो आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो इसमें दिक्कत तो आपको है नहीं। तो 100 जैसे 39 है ना, तो 39 को जैसे उसके डिजिट को जोड़ दीजिए, 3 को और 9 को जोड़िए, हाँ, तो 3 प्लस 9 तो कितना हो गया 12, 12 3 से कटेगा, इसलिए 39 भी 3 से कटेगा। ऐसे ही फिर आगे आपको हम समझा देते हैं, इसे मारिए, इस सब का कोई अब आपको हम सीधे आंसर लिखाएंगे, इक्वल टू, अब देखिए 156 इक्वल टू आपको कितना होगा, 2 गुना 2 गुना फिर कितना 3 गुना फिर कितना 13, तो फाइनली आपका क्या होगा 156 का ये कैसा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया, है ना। तो ये आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, समझ गए कि नहीं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, है ना, इसे लिख लीजिएगा जैसे हम लिखे थे। अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना 2 गुना 3 गुना 13, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का तीसरा। ये क्या कह रहा है, ये 38 25 कितना है 38 25, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले आपको 38 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 38 25 है ना, तो देखिए 38 25 को कितना से लगाएंगे, पहले सबसे मर्तबा पहले लगाएंगे कितना से, 38 25 है तो 2 से तो नहीं लगेगा कि इकाई स्थान पर क्या है, इकाई स्थान पर क्या है, इकाई स्थान पर आपका 5 है, तो नहीं लगेगा, तो लगेगा किससे 3 से। जरा चेक कर लेते हैं, पहले 2 के बाद 3 से ही चेक करेंगे। 3 का विभाज्यता का नियम है कि जैसे 3 है 8 है 2 है 5 है, अब 3 से भाग लगाएंगे तो लंबा समय लग जाएगा ना, इसको जल्दीबाजी में हम कैसे, क्योंकि अगर आप मैथ में चाहते हैं कि 100 में 100 लाना है तब तो आपको ये सब आना चाहिए। तो सबको क्या करिए जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, 3 + 8 + 2 + 5, ऐसे मन में भी जो आप जोड़ सकते हैं। तो कितना हो गया 8 3 11 2 13 5 18, तो 18 3 से कट जाएगा ना, जब 18 3 से कट जाएगा इसका मतलब ये पूरा 38 25 जो है ये पूरा भी क्या होगा 3 से कट जाएगा। तो हम 3 से लगाएंगे, किससे लगाएंगे 3 से लगाएंगे, तो लगाइए 3 से, लगाइए अब 3 से, चलिए 3 से लगाते हैं, 3 से, तो 3 एकम 3 3 दूना 6
2 पर 2, 3 7 21 और 3 पंचे 15। फाइनली कितना से लग गया यहाँ पर 3 से लग गया। फिर 3 से लगाने की कोशिश कीजिए, देखते 2 1 3 और 7 10 5 15, फिर 3 से लग जाएगा। 3 से लगाइए, 3 चौका 12, 3 गुना 6 और 3 पंचे 15। अब 3 से लगेगा, देखिए तो 5 2 7 4 11, नहीं 3 से नहीं लगे तो 5 से तो पक्का लगा कि इकाई स्थान 5 का विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो, 0 या 5 रहे इकाई स्थान पर तो ये 5 से क्या होगा, पक्का कट जाएगा। इकाई स्थान पर क्या है, इकाई स्थान पर क्या है 5 है, इसका मतलब है ये 5 से पक्का कट जाएगा। तो 5 से पक्का कट जाए तो लगाइए 5 से, तो 5 से लगाइएगा तो कितना होगा, 5 8 40 और 5 25। फिर कितना से लगाइए, फिर 5 से लगे जाएगा, 5 17, 17 पंचे 85 होता है। फिर कितना से लगाइए, 17 से, 17 एकम 17, फाइनल हो गया। अब बताइए जो आपका 38 25 जो हुआ वो कितना हुआ, देखिए 3 गुना 3 गुना, फिर 5 भी 2 ठो है, 5 गुना 5 गुना, फिर कितना 17, है ना। तो देखिए 3 कितने टाइम्स है, अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई साहब 3 आपको 3 2 टाइम्स, कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, 3 आपको 2 टाइम्स है, 5 भी क्या है 2 टाइम्स है, 2 बार है, 17 एक ही बार है। तो 3 2 बार है तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, और 5 कितने बार है 2 बार, इस पर भी लिख सकते हैं 2 पावर, और 17 एक ही बार है। तो फाइनली आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग समझ रहे होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसे करते हैं इरेज। ये अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या 4 क्या है, 5 0 0 5 है। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो कोई भारी चीज़ थोड़े है। ये यहाँ देखते हैं हमने। अब बताइए इसमें हम क्या करेंगे, 5 0 0 5 है, तो आप लगाइए कितना से, अब 3 से तो लगेगा नहीं, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि एक जोड़िए तो डिजिट का जोड़ होता है 10 10 10 से तो आपको 3 से कटेगा नहीं, तो आप सीधे लगाइए 5 से। कितना से लगाइए, 5 से लगाइए, तो 5 से कट जाएगा, तो 5 1 कम 5, 2 ठो 0 आएगा, 5 1 कम 5 है ना, तो 1 0 0 1 से लग गया। अब लगाइए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है। अब आइए इसको हम लगाते हैं फिर से, कितना से, आप 5 से लगेगा नहीं तो लगेगा कितना भाई, 6 से तो लगाना नहीं है, 7 से ज़रा एक बार ट्राई करके देख लीजिए, है ना। 7 से एक बार ट्राई कर लीजिए, तो जब 7 से आप ट्राई करते हैं तो वास्तव में 7 से कट जाता है ना। तो 7 का देखिए, 7 एकम 7 चूँकि 10 है तो बचा 3, 3 पर 0, 7 चौका 18, 7 तिया 21, कट गया 7 से, बढ़िया बात है। अब कितना से लगेगा, अब 7 से काटिए तो 7 दूना 14 नहीं कटेगा, 8 से तो लगाना है, 9 से लगाना नहीं, 10 से। अब 11 से ट्राई कीजिए, 11 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 11 का जो विभाज्यता का नियम है, ज़रा देखिए 11 का विभाज्यता का नियम आपको थोड़ा याद भी दिलवा देते हैं। जो बच्चे एक्सपर्ट होंगे तो जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम याद दिला देते हैं। 11 का विभाज्यता का नियम है, जैसे संख्या है, जैसे हम एक्स्ट्रा देते हैं 5 2 9 और 5। अब देखिए अभी 11 का विभाज्यता हम बता रहे हैं नहीं, तो देखिए यहाँ पर 1 मिनट, एक यहाँ, अब देखिए 11 से कटेगा कि नहीं, 11 से कटेगा, देखिए इधर से अच्छा है कि इधर से किसी से भी इसका नंबरिंग कीजिए, मतलब ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है कि नहीं। अब 1 नंबर पे, 2 नंबर पर, 3 नंबर पे, 4 नंबर की बात हम कर लिए। अब देखिए 1 नंबर पे है, मतलब ये इवन नंबर पे है कि ऑड नंबर पे, 1 नंबर पे एक ही है, तो ऐसा नहीं कि एक है, मतलब एक ही हो सकता है, मतलब 1 नंबर पर आपका क्या है ना, 1 नंबर पर आपका क्या है 1, 2 नंबर पर आपका क्या है, कहिए 9 है, 3 नंबर पर आपका क्या है
2 है, 4 नंबर पर क्या है आपका 5 है। तो ये आपका इवेन नंबर ऑड नंबर जानते हैं, ये सब आपका जो है 1 और 3, ये आपका क्या हुआ ऑड वाला हुआ। तो ऑड प्लेस पर है, किस प्लेस पर है ऑड प्लेस पर है ना, विषम जगह पर है। आपका जो 2 और 4 वाला, जो 2 और 4 जगह पे जो है वो क्या है सम जगह पर है, मतलब इवेन जगह पर है, इवेन प्लेस पर है। तो ऑड प्लेस वाला का सम और इवेन प्लेस वाला का सम हम पहले कर लेते हैं, है ना। तो पहले ऑड वाला का सम और इवेन वाला का सम करके उसको क्या करते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं। उसका क्या निकालते हैं डिफरेंस निकालते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपका ये कौन सा है, ये ऑड वाला का सम है तो 1 हुआ, ऑड वाला है, और ये 2 ऑड वाला है तो 2, कितना हुआ ये 3 हुआ। इवेन वाला का निकालिए, इवेन वाला कौन है, एक ठो ये है, ये मतलब 9, और एक ठो कौन है ये 5 है ना, तो 5, ये कितना हो गया कहिए 14। अब दोनों का अंतर निकाल, जो बड़ा हो उसमें से घटा देना है। तो 14 में से 3 घटाइए, कितना हुआ 11। इसका मतलब है कि यह पूरा जो संख्या है, ये पूरा संख्या 52 और 91 पक्का 11 से कटेगा। ये 11 का व्यवस्था का नियम है। चाहे तो 11 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 0, मतलब इसका डिफरेंस ये 11 आ गया है ना, या क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो पक्का 11 से कट जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 11 का व्यवस्था का नियम क्या है। तो ये कितना से लग जाएगा 11 से लग जाएगा। तो 11 एकम 11, 3 11 तिया 33, अब तो 13 आ गया, अब तो लगेगा नहीं किसी से, तो 13 एकम 13, ये आपका हो गया फाइनल, है ना। तो जब ये फाइनल हो गया, इसे हम करते हैं इरेज। आइए, तो क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे बताइए, 5005 को क्या लिख सकते हैं कहिए, 5 गुना में कितना 7 गुना में कितना 11 गुना में कितना 13, यही इसका क्या हो गया आभाज्य गुणनखंड हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसे नोट कर लीजिए। हम आते हैं अब आगे। चलिए अब कौन सा इसका अंतिम बचा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लिखा हुआ 7 4 7 के बाद 4 2 और 9 है। इसका हमें क्या निकालना है ना आभाज्य गुणनखंड 7 4 2 9। तो 7 4 2 9 लगाइए कितना से लगेगा। तो 7 4 2 9 में आप चूँकि आभाज्य गुणनखंड निकालना है ना, अब इसको है ना 2 से नहीं कटेगा, कैसे कटेगा बताइए, 2 से नहीं कटेगा। ये 9 2 11 4 15 7 22, ये 3 से तो कटबे नहीं करेगा, है ना। 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 का विभाज्यता का नियम है कि आपका 4 का, उसे 4 से लगाना भी नहीं है ना, 4 से लगाना ही तो उसकी बात क्या करेंगे, हटाइए ना, इसको हटाइए, 4 से हमें लगाना ही नहीं है मेरे भाई। तो देखिए अब 5 से तो लगेगा नहीं, 6 से तो लगाना नहीं है, 7 से लगेगा, देखिए 7 से नहीं लगेगा, चेक कर लीजिए। ये सीधे किससे लगेगा 17 से लगेगा, है ना। थोड़ा सा ये आपको परेशान करने वाला है, 17 से सीधे लगेगा। तो 17 से जब लगेगा है ना, तो बताइए कितना 17 तिया, इसे लगाइए ना, इसे लगा देते हैं। थोड़ा बड़ा हो तो थोड़ा हम लोग काम कर लेंगे, क्या 17 से लगाना है ना, तो 17 से लगाना है तो कितना होगा बताइए, 17 तिया 51, 17 चौका 68 हो गया, कितना हो गया 17 चौका 68 हो गया। तो कितना हुआ 14 में 8 गया 6, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, बचा 2, 17 तिया 51 हो गया। बताइए 2 में से गया 1, 6 में से 1, है ना। अब कितना आएगा 9, है ना। और अब कितना लगेगा 17 7 से लगेगा, नहीं लगता है, 17 7 19 से, तो 400 कितना हो गया, जब आप लगाए यहाँ 17 से तो कितना हो गया 400
37। ये आपका कितना हो गया 437 हो गया। अब 437 हो गया, तो अब ये 437 कितना से लगेगा, ये 18 से तो लगाएंगे ना, अब अगला ही 17 से फिर नहीं लगेगा, तो अब लगाइए सीधे 19 से। कितना से लगाइए 19 से। जब 19 से लगाते हैं तो देखिए कितना होता है, 437 को जब आप 19 से लगाते हैं तो कितना होगा, 19 दूना 38 है ना, और 13 में से 8 गया 5 और 7, 19 दिया 57, ओहो 23 आ गया। कितना आ गया 23। जब आपने है ना 19 से लगाया तो कितना हुआ, हो गया आपको 23 हो गया। अब फाइनली फिर 23 से लगा दीजिए, 23 से कम 23, तो फाइनली जो आपको मिला वही ना निकला 17 19, क्योंकि 19 के बाद तो 20 से लगाना नहीं है, 21 से लगाना नहीं, 22 से लगाना है, तो 23 पर ना पहुँचिएगा, ये नियम होता है। क्योंकि आभाज्य संख्या 17 है, 17 के आभाज्य संख्या 19 है, 19 के बाद आभाज्य संख्या क्या है 23 ना है, इससे पहले आप लगा नहीं सकते हैं, है ना, इससे पहले आप लगा नहीं सकते हैं, इसीलिए हमने 23 को ही चुना था, समझे भाई। तो कितना हुआ 17 गुना कितना 19 गुना में कितना 23, यही आपका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। तो आप लोग समझ लीजिए 1.2 का ये सारा क्वेश्चन अब ख़त्म हुआ। चलते हैं, अब आते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। पूर्णांकों के, है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, पूर्णांकों के निम्न युग्म के HCF LCM ज्ञात कीजिए, तो इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। हम जैसे एक चीज़ याद दिला देते थे, याद दिला देते, दो संख्या है A और B, और इसका HCF जो है ना, HCF A और B का, है ना, हम मान कुछ और दिया रहे मान के चलिए, और HCF ऑफ LCM, HCF दिया रहे और क्या दिया रहे LCM दिया रहे, और LCM भी आपका दिया रहे, जो भी दिया रहे AB का, तो इसका हमने रिलेशन मैंने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, ज़रा आते हैं दिखाते हैं आपको, इसका रिलेशन मैंने क्या पढ़ा है। मतलब पहली संख्या हिंदी में लिख देते हैं पहले, किसी दो संख्या के लिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर उसी का लॉसव, इसी दोनों संख्या का लॉसव और गुना उसी संख्या का मौसव। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा। इसी में मान के चलिए पहली संख्या आपको निकालना है। क्या निकालना है, पहली संख्या, है ना, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर इंटू LCM इंटू HCF, इंग्लिश वाले देख लीजिएगा। तो पहली संख्या निकालना है, तो पहली संख्या आपको चाहिए ना। जब आपको पहली संख्या चाहिए, है ना, ये क्या चाहिए पहली संख्या, तो पहली संख्या को रखिए और बाकी को क्या कि उधर भेज दीजिए। तो लॉस ऊपर गुना मौस भी ऊपर, बटा में क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा। ये सब फार्मूला आप खुद से बना सकते हैं, ये रटने की आवश्यकता, सिर्फ आप ये रटिए, बाकी आप बना लीजिएगा। जैसे देखिए आपको अगर दूसरी संख्या मांगता, कौन सा संख्या मांगता, दूसरी संख्या, अगर दूसरी संख्या मांगता तो दूसरी संख्या यहाँ लिखते, क्या लिखते, दूसरी संख्या यहाँ लिखते और पहली संख्या यहाँ लिखते, है ना, बस यही तो है। दूसरी संख्या मांगे तो दूसरी संख्या यहाँ लिखा और पहली संख्या बाद में जो ऊपर में है वो ऊपरे में है, इसको तो हमें कुछ करना नहीं है। तो आप लोग समझ गए। जैसे आपको लॉसो मांगे, लॉसो तो मौसो इधर आ जाएगा, मतलब लॉसो बराबर क्या हो जाएगा बताइए, लॉसो बराबर क्या होगा, कहिए, लॉसो बराबर होगा पहली संख्या मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, बट्टा में क्या हो जाएगा मौसो हो जाएगा, क्या हो जाएगा मौसो। तो आप देख लीजिए, अगर क्या कहता आपको मौसो पूछता तो मौसो यहाँ लिखते और लॉसो फिर क्या लिख देते यहाँ लिखते, बाकी जो फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या जो ऊपर में है वो ऊपरे में रहता है। तो ये आपको हम फार्मूला को रिवाइज करवा दिए हैं, क्या कर दिए हैं,
रिवाइज आपको करवा दिए हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। जी हम बना के दिखाते हैं मेरे भाई। आप लोग जो नए होंगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, जो उनको भी क्या हो, फ़ायदा हो जाए। आइए हम देखते हैं क्या कहता है दूसरा नंबर का क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पूर्णांकों के युग्म के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है ना। किस विधि से कर रहा है वो तो नहीं, लेकिन आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही ज्ञात करना है। तो पहला नंबर देखिए, इसको हल, पहला नंबर क्या क्या है, 26 है और कितना है, 91, 26 और 91। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हमें तो निकालना आना चाहिए ना। तो 26 बराबर क्या होगा, है ना। तो 26 बराबर क्या लिखते हैं, 2 गुना 13 लिख सकते हैं। और 91 बराबर क्या लिख सकते हैं, 13 सत्ता 91 या 7 गुना 13, 7 गुना 13। अब देखिए अगर आपको कहे इसमें एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम बोले थे ना, एलसीएम क्या होगा, है ना। तो एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, 91 लिख दिए हम, 19 लिख दिए ना। आप लोग कहिएगा सर आप गलतियाँ लिखते हैं। अरे भाई मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, हम भी तो इंसान है, गलती तो होगा ही ना कुछ गलती तो होते रहता है, लेकिन हम यहाँ पर गलती को सुधार देंगे, वो मानवता है, नहीं इंसानियत। अब देखिए 91, हमें क्या चाहिए, इसका एलसीएम चाहिए। हमें चाहिए अगर एलसीएम और एचसीएफ दोनों, तो एलसीएम, अगर एलसीएम क्या होता है, हम बोले थे कि इस दोनों में जो सबको लेना है, कितने देखिए अलग, इसमें 2 और 3 अलग अलग फैक्टर है, इसमें 2 और 3 फैक्टर है, इसमें 2 और 13 है, इसमें कितना है 7 और 13 है। तो 2 भी लेना है, 13 भी लेना है और 7 भी लेना है, और उसका अधिकतम पावर लेना है। तो 2 तो लेंगे, 2 एक ही बार है, अच्छी बात है। 13 भी लेंगे, इसका अधिकतम पावर कितना है, 1 है, मतलब इसमें देखिए एक ही टाइम्स है, इसमें भी एक ही टाइम्स है, तो 13 हो गया। इंटू 7 को भी नहीं छोड़ेंगे, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया। ये आपका एलसीएम हो गया। तो गुना करना चाहते हैं तो कर लीजिए, 13 सत्ते 91 और 91 दूना कितना होता है, 91 दूना, अरे 91 दूना कितना होता है, 2 और 9 दूना 18, 182, कितना हो गया, 182 हो गया। ये एलसीएम लिखा हुआ है, एलसीएम। तो 182, ये कितना है, 182 है, ठीक से लिख देते हैं, 182, 182। अब आइए इसी का एचसीएफ कितना होगा भाई, आप लोग के पास पेज नीचे होगा तो आप लोग नीचे लिखिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह की क्या है, कमी है। तो एचसीएफ कितना होगा, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में क्या कॉमन है, ऊपर भी 13 है और नीचे भी, यही ना कॉमन है, और उस कॉमन में न्यूनतम पावर होता है। कॉमन मतलब वही होता है जो दोनों में है, 13 और 13 दोनों में है, इसका एचसीएफ कितना हो गया, 13 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 13 हो गया। और जब एचसीएफ निकल गया, एचसीएफ जब निकल गया तो हमें चेक करना है, चेक हम नेक्स्ट पेज में करेंगे, तो लिख देंगे तो ना एलसीएम, किसका एलसीएम,
26 और 91 का एलसीएम कितना हो गया, कोई 182। और HCF जो हो गया किसका, 26 और 91, कितना हो गया, ये आपका हो गया 13। ये आपका आंसर हो गया, लिख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पेज, इसका हम चेक करते हैं नहीं। अब हमें करना है चेक, जांच नहीं, हमें करना है जांच, चेक करना है। हमें करना है जांच। तो जांच जब कर लेंगे तो पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या कितना था, पहली संख्या ये सिर्फ 2 के लिए होता है, 3 के लिए नहीं होता। पहली संख्या कितना था, 26 था। दूसरी संख्या कितना था, 91 था। एलसीएम कितना हो गया, 182। एचसीएफ कितना हो गया, 13। अब पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, है ना, बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। तो पहली संख्या कितना है, 26 है। दूसरी संख्या कितना है, 91 है। इधर एलसीएम कितना है, 182 है। और एचसीएफ कितना है, 13 है। अब यहाँ हम रफ में गुना करके देखते हैं दोनों होता है कि 26 और 91 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, दिखा देते हैं। 26 और 91 को गुना कीजिए, 6 एकम 6 है ना, 1 दूना 2 26 हो गया। और 9 के 54 का 4, 9 दूना 18, 5 23 हो गया। फाइनली कितना हो गया, 6 4 2 6 3 और 2, ये 2300 कितना हो गया, 66 हो गया। इसको देखते हैं 182 और 13 को गुना करके। तो 182 और 13 को गुना कीजिए, 13 दूना 26 का 6, 13 8 चलिए 104 और 2 106, हाथ में कितना 10, 13 का 13 10 23, ये भी आपका कितना हुआ 2326, है ना। जब आपको ये सब हो गया तो यहाँ लिख दीजिएगा, है ना। यहाँ आप लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, अभी कर दिए हैं। इसी के बराबर मेरे पास नीचे जगह नहीं है, इसीलिए हम उसको ऊपर लिख रहे हैं। बराबर कितना होगा, दिस सिंपलाइज दैट 2326 बराबर 2366 था। तो 2366 बराबर 2366 हो गया जांच, है ना। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर उसी के एलसीएम उसी के एचसीएफ के बराबर हुआ कि नहीं, ऐसे ही जांच कर देना है। बाकी को आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम करते हैं इरेज। देखिए स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ये पहला पेज है, मतलब इसका पहला था 2 चीज़ कर रहा था, इसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था और 2 संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम हमें चेक करना था, वो हमने यहाँ चेक कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मतलब दूसरा देखते हैं। चलिए आइए, चलिए आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 510 है और 92, तो पहली संख्या 510 और दूसरा 92। तो 510 का हम पहले आवाज गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 2 से लगाइए,
2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2 पंचे 10 है ना, फिर आपका 2 पंचे 10 हो जाएगा। 2 दूना 4, 1 पर 1, 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10, 255 हो गया। फिर लगाइए, 3 से लगेगा, 5 5 10 और 2 12, हाँ 3 से लग जाएगा। तो 3 8 24, 3 पंचे 15, फिर कितना से लगेगा 5 से 17 मरतबा, और फिर ये 17 से लगा दीजिए, 17 कम 17। तो फाइनली जो आपका हुआ 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 हो गया। ठीक है, अब आइए 92 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 92। तो इसको हम हटा देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तब बाद में फिर आगे बताएंगे। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। चलिए अब 92 बराबर कितना लिखेंगे, अब बगल में जैसे लिखते जाते हैं आप भी नोट करते जाइए, फिर बाद में समझ लीजिएगा, है ना। तो 92 बराबर कितना होगा, तो 2 से लगाइए, 2 और 2 चौका 8, 2 छाके 12, फिर कितना से लगाइए 2 से 23, फिर कितना से लगेगा 23 से, 23 से कम 23। तो 92 बराबर कितना हुआ 2 गुना 23। अब बताइए, अब इसका क्या चाहिए आपको, एलसीएम चाहिए और एचसीएफ चाहिए ना। तो बताइए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 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 में हम क्या बोले थे, सबको लेना है, क्या लेना है, सबको लेना है। देखिए 2 यहाँ है, 3 है, मतलब अलग अलग है, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, ये सब अलग अलग है। 2 इसमें 2 ठो है, इसमें क्या हुआ है 23 है। तो इसको ज़रा हम आगे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुना में कितना, तो ये ना हुआ। तो 2 भी लेना है, लेकिन अधिकतम पावर 2 का अधिकतम पावर क्या है 2 है। 3 भी लेना है, 3 तो एक ही है तो लेवे करेंगे। और क्या लेना है 5 भी लेना है, क्या लेना है 5, एक ही जगह है 5, तो 5 भी लेना। 17 भी लेना है, अच्छी बात है, यहाँ 17 ले लिया, और 23 भी, मतलब कोई भी अभाज्य संख्या बचना चाहे सब ले लेंगे, उसका अधिकतम पावर लेंगे। अब ये गुना सर बहुत लंबा है, इसको हम बहुत आसान से गुना बना दे। देखिए ये 2 गुना कितना हुआ 4, तिया 12 पंचे 60, इसको गुना करने पर आपको 60 हो गया, यहाँ तक का गुना कितना हो गया 60 हो गया। अब जो बचा है 17 और 23 को गुना कर लीजिए, 17 तिया 51 का 1, और 17 गुना 34 और 5 39, 5 से लपेट दीजिए किसी को, वो बहुत आसान कर देता है। तो यहाँ पर इसका गुना कितना हो गया आपका 60 हो गया, कितना हो गया 60, 2 दूना 4 तिया और अपने 60, और 391, 17 और 23 को गुना किए, 17 तिया 51 का 1 हाथ में 5, और 17 दूना 34 और 5 आपका 39 हो गया। अब देखिए इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, है ना, इस दोनों को मेरे भाई साहब अगर गुना कीजिएगा, है ना, तो एक जीरो तो लास्ट में लगवे करेगा। अब 6 को, है ना, इतना को 391 को गुना कर, 1 जीरो तो दे दिए, आप 6 को 391 का गुना कर दिए, हो जाएगा 6 एकम 6, 6 9 में 54 का, 4 हाथ में 5, और 36 18 5 23, कितना हुआ 23 460 हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ कितना होगा, है ना। तो एचसीएफ देखिए नेक्स्ट पेज हम लेते हैं, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ जो कॉमन होता है, क्या होता है जो कॉमन होता है वो है ना एचसीएफ। इसमें कॉमन क्या है ज़रा देखिए कि सर ये 2 ही कॉमन है, इसके बाद 2 कॉमन है कहाँ, एक ही 2 कॉमन है, उसके बाद और कोई कॉमन है नहीं। इसमें क्या लेते हैं जो कॉमन हो, 2 है लेकिन यहाँ 2 टाइम्स है, इससे मतलब हमको एक ही टाइम, मतलब कॉमन जो हो वही 2, एक 2 इसके पास है, 1 2 इसके पास है, तो एक ही 2 कॉमन हुआ ना। ऐसे भी कहिए 2 लेना है, क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 इसमें, उसका न्यूनतम पावर लेना है, तो एक ही तो 2 है इसमें। एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया। हाँ अब आपको जांच कर लेना है, जांच कर सकते हैं ना, यहाँ लिखिएगा जांच,
पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर लॉस गुना मॉस। हिंदी में लिखिए, एलसीएम लिखिए, एचसीएफ लिखिए, कोई बात। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या कितना है देख लीजिए, 510 है, 510। दूसरी संख्या कितना है, 92 है। इधर आइए, लॉस है कितना, 23,460, 23,460, और ये आपका 2, इसको गुना कर लीजिएगा, है ना, और इसको गुना कर देखिए दोनों आपस में बराबर होता है कि नहीं, एकदम दोनों बराबर हो जाए। इतना काम नहीं कर सकते हैं, इतना काम तो आप कर सकते हैं ना, हम गुना कर दें। देखिए गुना कीजिए कितना, 2 0 0, 2 छा के 12 का 2 हाथ में 1, 2 चौके 8, 1 9 का 9 हाथ में 0, 2 तिया 6, 2 दूना 4। अगर गुना सही होगा तो 96,920, इसको भी गुना कीजिएगा तो 96,900 क्या हुआ, 20 हो जाएगा, है ना। बताइए ये दोनों आपस में बराबर हो गया, है ना, तो ये क्या होगा, वेरीफाई हो गया। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये जांच है, जांच भी हम लोग कर लिए आराम से, तो समझ गए होंगे। आइए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसमें हम आते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 है ना, उसको तो देखिए लिए। अब आइए अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या कह रहा है आपको, एचसीएफ निकालने के लिए। देखिए VVI है, ये क्वेश्चन क्या है, VVI है। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन एवे करता है। तो अभाज्य गुणनखंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा एचसीएफ और क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना। तो आइए पहला नंबर हम देखते हैं। 12 है, 15 है, और फिर आपका कितना है, 21 है। पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिख लेंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 तिया 12। सर आप कैसे लिख लेते हैं, अरे मेरे भाई देखिए 12 को हम पहले लगाएंगे 2 से, 2 छा के 12, फिर लगाएंगे 2 से, 2 तिया 6, है ना, आप 3 एकम 3, तो हो गया ना, 2 गुना 3। चलिए अच्छी बात है। अब 15 को 3 गुना 5, 21 को 3 7 21, हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ होता है ना, तो कोई बात नहीं, पहले एचसीएफ दिया है तो हम एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन। इसको एक स्टेप और आगे लिख लीजिए, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, गुना 3। इस सब को तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ करना नहीं है, ये सब नहीं, ये तो पावर ना एक ही ठो, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक, इसमें 2 ठो था, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसमें एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन क्या है देखिए, तो 3 दोनों में है, क्या है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और 3 यहाँ भी है। जो कॉमन हो, जो तीनों में हो वही कॉमन होगा। तो 3 कॉमन में है, इसका मतलब क्या, एचसीएफ हो गया 3। अब आइए एलसीएम का मामला, ये पूछता है, इम्पोर्टेंट है इस विधि से। अब एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम ये रफ का काम होगा, ये क्या हुआ, रफ का काम हुआ, आप रफ कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम में जो है हमें सब ठो लेना है। जैसे इसमें देखिए 2 है और 3 है, तो 2 को भी लेना है और 3 को भी है। 3 ले लिए तो फिर दोबारा नहीं लेंगे, 5 को भी लेना है, 3 तो ले लिए ना है तो नहीं लेंगे, और 7 भी लेंगे, 7 नहीं, सब जितने संख्या हैं सबको लेंगे। तो 2 को भी लेंगे, लेकिन लेना है अधिकतम पावर। एलसीएम में जो कॉमन हो न्यूनतम पावर, एचसीएम में क्या हो, जो तीनों में कॉमन हो या सब में जो कॉमन हो उसका न्यूनतम पावर है, जो कॉमन होगा उसी का। लेकिन एलसीएम में लेते सब लेते हैं, लेकिन उसका अधिकतम पावर, सब किसी को नहीं छोड़ना। इस एक में हो दूसरा में ना हो, इससे कोई मतलब नहीं, सब को ले लेते हैं। हम बोले ना 2 है तो 2 भी लेंगे, 3 है तो 3 भी लेंगे, 3 इसमें ले लिए तो फिर दोबारा नहीं लेंगे, 5 भी लेंगे, 7 जितना है सबको ले लेंगे। तो 2 को लिए, लेकिन इसका अधिकतम पावर 2 है तो 2 का पावर 2। 3 को लेंगे तो 3 भी लिए, इसका अधिकतम पावर, इसमें भी 1 ठो है, इसमें भी 1 ठो, तो अधिकतम पावर एक ही ना हुआ, हो गया। अब देखिए 5 भी लेंगे, एकदम लेंगे, और क्या लेंगे,
7 भी लेंगे, 7 भी ले ली। और गुना करके कितना हो जाएगा, ये गुना तो बहुत आसान है, 2 दूना 4, इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 4 होगा। 4 तिया 12, 5 60, 60 को 7 से कीजिएगा तो 7 6 42, 420 है ना। तो आप क्या कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा मेरे भाई साहब, तो क्या लिखिएगा, आप नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं था इसीलिए। अतः LCM बराबर या HCF बराबर लिखिए, कोई बात नहीं, पहले पूछा है SCF बराबर, तो SCF बराबर कितना हो, कितना हुआ था 3, और LCM बराबर कितना 420, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं दूसरा देखते हैं, इसको हम करते हैं इरेज। आप लोग इसे क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। 2 आपका कितना है, 17 है, 17 बराबर 23 है और 29। अब देखिए 17 को क्या लिख सकते हैं सर, 17 को अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिखेंगे, 17 तो 17 के बराबर होगा जी मेरे भाई साहब, है ना। 17 क्या 17 के बराबर होगा। अच्छा 17 को और क्या लिख सकते हैं आप सर, 17 को और क्या लिख सकते हैं कि सर 1 गुना 17 लिख सकते हैं, इसको 1 गुना 23 लिख सकते हैं, और इसको 1 गुना 29 लिख सकते हैं। तो बताइए आप लोग, अगर वीडियो स्लो लग रहा होगा तो इसको दुगुना स्पीड में, जो यहाँ पर नहीं आता है, यहाँ पर कोना में आता है 3 बिंदु आता है, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ 2x 3x स्पीड लिखा होगा, वहाँ आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसका LCM, या पहले लिखिए SCF, SCF कितना होगा, SCF कितना होगा, SCF जो कॉमन होगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, 17 23 और 29 में कुछ कॉमन एक लेकिन है, नहीं कुछ तो एक कॉमन समझा जाए, तो SCF कितना हो गया 1, क्योंकि 17 को 1 गुना 17 लिख सकते हैं, 23 को 1 गुना 23 लिख सकते हैं, 29 को 1 गुना 29 लिखते हैं, इसलिए SCF 1 हुआ। LCM क्या होगा, LCM में सब को लेंगे, 1 को लेके क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो वो फर्क नहीं, 17 को भी लेना है, 23 को भी लेना है और 29 को भी लेना। अब इसको गुना कैसे करेंगे, गुना आप नहीं कर सकते हैं, है ना, गुना कर लीजिए, है ना, और जो गुना करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो गुना करने के बाद 11 से 39 आएगा, कितना आएगा 11 से, कि गुना कर दे, गुना काहे कराइएगा हमको, 13 को 23 से कीजिएगा, कितना कीजिएगा 13 को 23 से, है ना। तो 13 दूना 26 और फिर 13 तिया 39, सॉरी 39 और फिर 13 दूना 26, ये 9 हुआ, 6 3 9 हुआ और 2 हुआ, है ना। और फिर 299 को कितना से गुना कर लेना है, 299 को फिर 29 से गुना कर लेना है, अरे भाई, है ना। जो भी होगा आपका आंसर आपका निकल जाएगा, समझ गए कि नहीं, जो भी आपका होगा निकल जाएगा। अठारह सौ शायद इसका, जो भी होगा इसका देख लेते एक बार, कौन सा था, दूसरा है ना, तो 11 से 39 ही होगा, आप गुना कर लीजिएगा। तो हम करते हैं इरेज, है ना, ये आपका क्या है, सही है। देखते हैं जरा क्वेश्चन को, 17 है, 23 है और 29 है,
तो 17 23 29, हमने थोड़ा यहाँ 13 ले लिया है इसीलिए गड़बड़ हो गया था गुना, यहाँ ये गलती है। कितना लेंगे इस सब पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। ये आपका 17 है ना, गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा फाइनली 1139 है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आते हैं इसको इरेज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। ये तो बहुत है, आसान है, यहाँ भी लिख सकते हैं। 8 को 2 का पावर 3 लिखिए, होगा कि नहीं। जैसे 8 को 2 से लगाइए मेरे भाई 4 होगा, फिर 2 से लगाइए नहीं लिख सकते। 9 को कहिए 3 तिया 9, और 25 को कहिए 5 का स्क्वायर नहीं। अच्छा, तो बात आप सर समझ गए, तो कहिए ये अलग है, हम अलग बनाते। एलसीएम कितना हो, पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में कुछ कॉमन नहीं है, नहीं ना है तो एक समझा जाए। एलसीएम कितना हो जाएगा, सबको गुना कर दीजिए ना सर, नहीं कुछ तो सबको गुना कर दीजिए है ना, सबको गुना करके जो आएगा सो आएगा। तो 2 ये 8 है ना, गुना कितना 9, क्योंकि 2 का पावर 3 मतलब 8 है ना, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 कैसे लिख दिए, 2 ना होगा मेरे भाई साहब, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और 25 मतलब 5 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 9 और 25, सुधार कर लीजिए थोड़ा। तो फाइनली कितना हुआ देखिए, 25 को अगर 8 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 25 चौका 100 है ना, फिर 100 200 हो गया, और फिर 200 को 9 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 1800। ये आपका आंसर हो गया है ना। तो एचसीएफ कितना 1 और एलसीएम 18, अतः लिख लीजिएगा, अतः एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम बराबर 18, जैसे हम पीछे लिख दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए कह रहा है एचसीएफ दिया हुआ है 4 नंबर में, आपका एचसीएफ दिया हुआ है ना, एचसीएफ आपका देल है, एलसीएम दिया हुआ है ना, तो एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ दिया है, एलसीएम तो पहली संख्या दिया हुआ है। देखिए इसको हल, सॉल्यूशन मतलब हल कैसे करते हैं, सॉल्यूशन या हिंदी में इसको हल कहते हैं। तो पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या कितना है, जो इसके ये आपका पहली संख्या हो 306। दूसरी संख्या कितना 657। एलसीएम कितना फाइंड करना है, तो एचसीएफ दिया है, क्या दिया है एचसीएफ, यहाँ लिख दीजिएगा दिया है ना, तो ऐसे कीजिए, देखिए अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ लिख लीजिएगा दिया है कि एचसीएफ कितना 9, तो कह रहा है कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर 8। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, हम फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, एलसीएम बराबर बताए थे पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या और बटा में कितना, एलसीएम दिया है तो यहाँ क्या होगा एचसीएफ, बैठा दीजिए। पहली संख्या कितना, यहाँ लाइए, पहली संख्या कितना है, पहली संख्या कितना है 306, दूसरी संख्या 657, और एलसीएम दिया हुआ है, फाइंड करना है। एचसीएफ दिया है 9, लेकिन 9 से कौन करता है, 9 से ये कट जाएगा, ये 9 तिया
27, 3 9 चौका 36, और क्या हुआ 34 को 657 को गुना कर दीजिए, कितना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, तो फाइनली आपका हो जाएगा कितना 22 33 8, 22 33 8 हो गया ना। लिखिएगा अतः एलसीएम ने पूछा है, एलसीएम बराबर 22 3 3 8 है ना, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो दोस्तों हमने आज एक्सरसाइज 1.2 का 4 तक मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। नेक्स्ट जो आपका प्रूफ करने वाला सब क्वेश्चन है उसको मैं है ना नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा। जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि एक सब्सक्राइब तो बनता है कि मैंने इतना मेहनत किया है आप सबों के लिए, और अपने दोस्त को भी शेयर कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है और डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।